तो इक्वेशन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज इतना यूनिट्स, इट्स सेंटर लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन ये, और सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट दे रखा है। तो ऐसे ही एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं। तो ये सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर को ए और बी ले लेते हैं, रेडियस इसका इतना दे रखा है, ये सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। और ये सर्कल जो है वो किसी एक पॉइंट दे रखा है ना, इसी जनरल बना दिया, -2 1 से भी पास कर रहा है ये सर्कल, ठीक। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती थी, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल हमको दे रखा है -2 1 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में -2 और 1 यदि अपन डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कितना 2√2 दे रखा है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर क्या दे रखा है कि सेंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, a माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a जो है वो कितना आ जाता है, b माइनस 3 आ जाता है, ठीक। तो a की जो ये वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -2 माइनस बी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये भी 1 माइनस बी हो गया, 1 माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 2, 1 माइनस बी होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8। तो 1 माइनस बी होल स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी प्लस -2, है ना, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो b की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में। यदि +2 लेते हैं तो b की क्या वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है -1 आ जाती है। और यदि -2 लेते हैं तो b की क्या वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक। अच्छा, b की वैल्यू यदि -1 है तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहीं लिख लेते हैं, a की वैल्यू जो है वो -4, और b की वैल्यू यदि 3 है तो a की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, इस रिलेशन से। तो बेसिकली, है ना, सर्कल की दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में, एक इक्वेशन इस सेंटर के लिए और एक इक्वेशन इस सेंटर के लिए, है ना, दोनों को लिख लेते हैं। तो सर्कल की एक इक्वेशन इस वाले सेंटर के लिए क्या हो जाएगी, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये हो गई। अब आप इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन इस वाले पॉइंट के लिए, सेंटर के लिए, सेंटर के इस पॉइंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, है ना, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये आपके आंसर, ये दोनों। तो इक्वेशन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट टचेज द लाइंस, है ना, इन दोनों लाइन को टच कर रहा है सर्कल, एंड इट सेंटर लाइज ऑन द लाइन, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसा करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये सर्कल बना लिया, है ना, दोनों लाइंस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, भाई अपन कह सकते हैं कि इस तरह से पास कर रही, है ना। ये वाली लाइन जो है इसका पॉजिटिव स्लोप है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस वाली लाइन का नेगेटिव स्लोप है, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ इस टाइप से पास करेगी, ठीक है। ये सर्कल जो है दोनों लाइंस को टच कर रहा है, 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सर्कल का सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक। तो ये यदि सर्कल का सेंटर हो गया तो ये लाइन कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये इस तरह से लाइन हो गई, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर्कल के सेंटर को a और b ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या, ये सर्कल जो है इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर को o ले लेते हैं, ये a, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दूसरी लाइन के साथ
है ना, इन दोनों लाइन्स के स्लोप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है, बट ये मैंने इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है, और इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर होगा, बेसिकली रेडियस है। अच्छा, कोई भी जनरल पॉइंट यदि है, सपोज x1 y1, है ना, किसी लाइन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होता था, a1 x1, है ना, a1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि a जो है अपन ने यहाँ पे ये सेंटर के रूप में ले लिया, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यही होता था, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज करते हैं, ओ ए और ओ बी निकालते हैं। तो अभी मैं, है ना, ओ ए का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इस वाली लाइन से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, है ना, वो लिख रहे हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4b प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, मॉड उसका, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दूसरी लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मॉड को अपन खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4b प्लस 12, नीचे ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और मॉड को खोलेंगे तो ये प्लस माइनस वाली टर्म आ जाएगी, 3a प्लस 4b प्लस 8, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, एक इस पॉजिटिव टर्म के लिए और एक इस नेगेटिव टर्म के लिए। तो पॉजिटिव टर्म के लिए अपन, है ना, लास्ट तक निकाल लेंगे, और फिर नेगेटिव टर्म वाला जो है आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यदि हम पॉजिटिव टर्म लेते हैं तो ये क्या हो गया, 3a माइनस 4b प्लस 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 4b प्लस 8, ठीक है। तो b की क्या वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू 1/2 आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। अब सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a और b की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, है ना, ये सेटिस्फाई करेगी। तो a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a जो है वो कितना हो गया, 1 माइनस बी के बराबर हो गया। अच्छा, b की वैल्यू हाफ आ गई, तो यहीं पे लिख लेते हैं a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a की भी वैल्यू हाफ हो जाएगी, है ना, 1 माइनस बी। तो अब आपके पास में a और b की वैल्यूज आ गई, तो हम अब रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, है ना, इसी वाले से निकाल लेते हैं, 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बेसिकली 5, ठीक है। ये तो रेडियस की क्या वैल्यू आ जाती है, तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है 23/10 आ जाती है, ठीक है। तो अब आपके पास में ये जो पहला सर्कल है उसका सेंटर भी आ गया और इसका रेडियस भी आ गया, ठीक है। तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम यदि, ये तो हमने तब लिया था जब ये साइन को प्लस लिया था, साइन को यदि अपन माइनस लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3a माइनस 4b प्लस 12 इज इक्वल टू, ये माइनस ले लिया अपन ने, तो माइनस 3a माइनस 4b माइनस 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले केस में a की क्या वैल्यू आ जाती है, a और b की जो वैल्यू आ जाती है, मैं वैल्यू यहाँ पे ले देता हूँ, है ना, आप निकाल भी लें। a की वैल्यू आ जाती है -10/3 और b की वैल्यू आ जाती है 40/3, ठीक है। तो इस केस में भी आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना होगा एग्जैक्टली ये रिलेशन यूज करके, है ना। ऑब्वियसली कोई दूसरा एक्सप्रेशन आएगा और उससे हमारे को सर्कल की दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी। तो सर्कल की दो इक्वेशन निकलेंगी बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका आंसर